सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र शत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र शत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्त्रोत्र शत श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। आज बहुत ही शुभ तिथि है। हमारे गौड़िया मठ के जो प्रवर्तक हैं आचार्य श्री श्रीमद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, आज के दिन उनका तिरुभाव महामहोत्सव है। तो अनेक अनेक भक्तों ने आज सुबह से ही उनके गुण कीर्तन के विषय में श्रवण किया और आज हम लोगों का जो गीता क्रैश कोर्स था उसका टेस्ट है। तो अभी हम लोग उस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे और जो हमारा जो प्रभुपाद जी के विषय में जो सुबह से कथाएं हुई है उसके लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। आप लोग रात को श्रवण कर सकते हैं। तो अभी टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, अब आप चीटिंग करें या नहीं करें तो हमें नहीं पता चलेगा। गूगल पे भी आंसर्स ढूंढ सकते हैं, बट अगर आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये धर्म का टेस्ट है। अगर धर्म के ही टेस्ट में अधर्म हो जाएगा तो फिर कहना ही क्या। तो इसलिए आप लोग अपने हाथ में पेपर रखेंगे, पेन रखेंगे। अभी सबसे पहले क्या करना है, पेपर के ऊपर आप लोग अपना नाम लिखिए और अपना ईमेल आईडी लिखिए। नाम और ईमेल आईडी, और नाम और ईमेल आईडी लिखने के बाद अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मैं आपसे टोटल पूछूंगा लगभग आधे घंटे के अंदर 32 क्वेश्चंस। मैं आपसे 32 क्वेश्चन पूछूंगा। ये जो मैं आपसे 32 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इसका एक एक करके आंसर लिखना है। 1, फिर आंसर 2, फिर आंसर 3, फिर आंसर 4, फिर आंसर। और हर क्वेश्चन पूछने के बाद मैं लगभग स्टॉप वॉच मेरे पास है, मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। और जो लंबा प्रश्न है उसमें हम 1 मिनट का टाइम देंगे, आपको लिखना है। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको 5 मिनट और दिए जाएंगे। 5 मिनट बाद आपको क्या करना है, हम आपको एक नंबर अभी बता देते हैं, उस नंबर को आप अभी सेव कर लीजिए। उस नंबर पे आपको 5 मिनट के अंदर, जब पूरा हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में आपको उसके अंदर अपना फ़ोटो खींच के आंसर शीट का हमें भेजना है। तो कौन से नंबर पे भेजना है, आपको भेजना है जो हमारा जयपुर का नंबर है 89235। मैंने देना 89235988431 89235988431 इस नंबर पे भेजना है। 89235988431 देख रहे, 89235988431 इस नंबर पे आपको अपने आंसर्स भेजने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग, भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं। उन 18 अध्याय में से कितने अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग बोला है? 18 अध्याय में से भगवान ने कितने अध्याय में ज्ञान योग बोला है? 3 में, 4 में, 8 में, 16 में, 12 में, 6 में। आपको लिखना है कि कितने अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग बोला है, कितने चैप्टर्स जो हैं वो ज्ञान योग के हैं 18 में से। दूसरा क्वेश्चन, भगवान ने भगवत गीता में 3 अध्याय बोले हैं, 3 वस्तु बोली है। 18 अध्याय में 3 वस्तु बोली है। कर्म योग के बारे में बताया है, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो भगवान ने भक्ति योग के बारे में बीच में ही क्यों बताया? ये दूसरा प्रश्न है कि भगवान ने भक्ति योग के बारे में बीच में ही क्यों बताया। पहले भी बता सकते थे, बाद में भी बता सकते थे। आपको इसका उत्तर लिखना है।
अब पता चलेगा कि कितने लोगों ने कितना गुरुत्व देके इन कथाओं को सुना है। ठीक है, अभी हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे। भगवान ने भक्तियों को बीच में ही क्यों बोला है, इसके हमने 2 कारण बताए थे। अगर आप एक भी कारण लिखेंगे तो आपका उत्तर ठीक माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, 4 संप्रदाय होती हैं, उन 4 संप्रदाय के क्या क्या नाम है? चार वैष्णव संप्रदाय जो है, जिसका शास्त्रों में नाम आता है, वो 4 वैष्णव संप्रदाय कौन सी है? क्योंकि संप्रदाय के बाहर से मंत्र लेने से वो मंत्र काम नहीं करता। संप्रदाय में ही हम इस मंत्र को प्राप्त करते हैं, संप्रदाय से ही दीक्षा लेने से वास्तविक सिद्धि होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। और ये जो 4 संप्रदाय के नाम है, चौथा प्रश्न, इन चारों संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन थे? ये जो 4 संप्रदाय के आपने भी नाम लिखे हैं, इन चारों संप्रदाय को किस किसने शुरू किया? भगवान श्री कृष्ण ने ये 4 संप्रदाय किन 4 लोगों के माध्यम से शुरुआत किया था? संप्रदाय विहीन ये मंत्रास ते निष्फला मता। बताया हमारे पुराण में कि संप्रदाय के बाहर से अगर कोई मंत्र लेता है तो उसका फल होता नहीं। तो ये जो 4 महाजन हैं जिन्होंने ये 4 संप्रदाय को शुरू किया, उनके नाम लिखने हैं। ये चौथा प्रश्न है। अब हम आते हैं 5वें प्रश्न पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम लोग शरीर नहीं, हम लोग आत्मा है। इसको हमने श्रवण किया था कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो जो आत्मा का साइज होता है, ये मैंने बताया था कि आत्मा का कितना साइज होता है, आत्मा का परिमाण में कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। हम लोग अहंकार करते हैं ना, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का हूँ। तो हमारी वास्तविक औकात क्या है? इस 5वां प्रश्न ये है कि आत्मा का साइज कितना होता है। वो 1 किलो की होती है, 2 किलो की, 5 किलो की, 100 ग्राम की, 1 ग्राम की। आत्मा का साइज क्या होता है? 1 इंच, 2 इंच, उसको आपको लिखना है। हमने बताया था कि आत्मा का क्या साइज होता है। ये है हमारा आज का 5वां प्रश्न। ठीक है, छठे प्रश्न पे आते हैं। जहां पे भी आत्मा होती है उसके अंदर 6 प्रकार का विकार होता है। पहला और दूसरा मैं बता देता हूं, बीच के 4 आपको लिखने हैं। जहां पे आत्मा होगी तो वहां पे क्या होगा? जन्म होता है, माता पिता मिलते हैं, संतान का जन्म होता है। अब मेल और फीमेल कंप्यूटर मिलके एक कंप्यूटर को तो जन्म नहीं दे सकते। तो आत्मा का क्या होता है कि वहां पे जन्म होता है, और लास्ट में क्या होता है? मृत्यु होती है। अब इसके बीच की जो 4 स्टेजेस है, उन 4 जो स्थितियां हैं, आत्मा जहाँ पे है वहाँ पे ये 4 जो स्टेजेस नजर आती हैं, उन 4 स्टेजेस को लिखना है। जन्म लेने के बाद क्या होता है? सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज क्या आती है? फोर्थ स्टेज, और फिर 5th स्टेज, और 6th स्टेज होती है मृत्यु। 6 जहाँ पे भी आत्मा है वहाँ ये 6 प्रकार के विकार नजर आते हैं। पहला जन्म, छठा मृत्यु। जो बीच के 4 विकार है उसको आपको लिखना है। जो स्कूल के दिन याद आ गए, कैसे हम चीटिंग किया करते थे। ठीक है, अब 7वां प्रश्न, आत्मा शरीर के कौन से हिस्से में रहती है? शरीर का ऐसा कौन सा हमारा स्थान है जहाँ पे आत्मा रहती है? इसको भी बहुत सारे उदाहरण देके और भगवत गीता के श्लोक से समझाया गया था आप लोगों को। आठवां प्रश्न है कि एक जीव जो है बार बार अनेक योनियों में भ्रमण करता है। कैसे भ्रमण करता है? बताया, कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, दंडे देन राजा जेन नदी ते चुबाए,
कभी स्वर्ग लोक में चले जाता है, कभी नीचे पाताल आदि लोकों में चले जाता है। कबू राजा, कबू प्रजा, कबू शूद्र, कभी कीट। सेवेंथ क्वेश्चन था कि आत्मा शरीर के कौन से अंग में रहती है। और अभी हम 8वें प्रश्न पे आ रहे हैं कि आत्मा जो है अनेक अनेक योनियों में ट्रैवल करती है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, जिसको बताया था जलजा नवलक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जलचर, स्थावर लक्ष विंशति, 20 लाख प्रकार के स्थावर है, कृमियो रुद्र सांख्या का 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, पक्षी नाम 10 लक्षणम, 10 लाख प्रकार के पक्षी है, त्रिशल त्रिशल लक्षणवा पशुवा, चतुर्लक्षाणी मानवा, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होते हैं और 30 लाख प्रकार के पशु पक्षी होते हैं, पशु जो विचरण करते हैं भूमि पे। तो ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं जिसके अंदर जीव बार बार ट्रैवल कर रहा है, तो किस आधार पे, ऐसा कौन सा आधार है कि जिस आधार पे ये डिसाइड होता है कि अब ये कौन सी योनि पे जाएगा? वो आधार क्या है जिसके बेस पे उसको अगला शरीर मिलता है? ये है 8वां प्रश्न कि किस आधार पे जीवात्मा को नेक्स्ट शरीर जो मिलेगा वो कैसे डिसाइड होता है, किसके बेस पे? जो हमने यहाँ पे पैसे कमाए उसके बेस पे डिसाइड होता है, या जितना हमने पढ़ाई किया उसके बेस पे डिसाइड होता है? बोलते हैं ना घर वाले, अच्छे पढ़ लो बड़े होके अच्छा बनोगे, अच्छे पढ़ लो अगले जन्म में स्वर्ग लोक जाओगे, और अच्छा पढ़ोगे तो वैकुंठ लोक चले जाओगे। तो किसके बेस पे डिसाइड होता है कि अभी अगला बॉडी हमें कौन सा मिलेगा? अरे अच्छा पैसा कमाओ अगले जन्म में अगर अच्छा बनना चाहते हो तो। ये उसका बेस क्या है? 9वां प्रश्न, हमने जब कर्म योग की बात करी थी तो हमने 3 प्रकार के कर्मों को बताया था। एक होते हैं गुड एक्टिविटीज, एक होती है बैड एक्टिविटीज, पाप और पुण्य, और एक होता है इन सबसे हटके कर्म योग। तो जो पुण्य कार्य है, पुण्य कर्म और कर्म योग, इन दोनों में क्या अंतर है? जो कर्म योग है और जो पुण्य कार्य हैं, किसी को दान देना, किसी की मदद करना, यज्ञ, किसी हेल्प, गरीब व्यक्ति को भोजन दे देना, कहीं पे पानी का प्याऊ लगा देना, जितने भी पुण्य कार्य हैं, उस पुण्य कार्य में और कर्म योग में क्या अंतर है? ये है 9वां प्रश्न। और आज तो प्रभुपाद जी की तिथि है, इस चीज़ को तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरह समझाते थे कि क्या डिफरेंस है पुण्य कार्य में और कर्म योग में। इस संसार के लोग दोनों को एक ही समझते हैं ये, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। तो पुण्य कर्म में और कर्म योग में क्या अंतर है? अगर किसी ने बीच में ज्वाइन किया है तो उनको फिर से रिपीट कर देते हैं कि आप लोगों को एक ब्लैंक पेपर पे अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं और बाद में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करना है सेशन ओवर होते ही। जो अभी क्वेश्चंस हो चुके हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, बट पहले 4 क्वेश्चंस रिपीट अभी नहीं हो पाएंगे। अभी जो क्वेश्चन आप सुन रहे हैं वहीं से ही लिखना शुरू कर दीजिए। 9वां प्रश्न था कि पुण्य कर्म और कर्म योग में क्या अंतर होता है। अब हम आते हैं 10वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हर वस्तु का कोई ना कोई स्वभाव होता है, धर्म होता है। जैसे नमक का क्या धर्म है? उसके अंदर लवण है। मिर्ची का क्या धर्म है? मिर्ची जो है वो तीखापन है। शुगर का क्या है कि उसके अंदर मिठास है। तो हर वस्तु का उसके साथ एक धर्म जुड़ा होता है जिसको आप अलग नहीं कर सकते। अग्नि का धर्म क्या है? उसकी दाहिका शक्ति, दाहिका शक्ति को उससे नहीं अलग कर सकते। उसी प्रकार से जितनी भी जीवात्माएं हैं, सब जीवात्माओं का एक ही धर्म है। वो क्या धर्म है? सारी जीवात्माओं का एक ही धर्म, चाहे वो जीवात्मा के अंदर ऐसा होता नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो शरीर का, लेकिन जितनी भी जीवात्माएं हैं, चाहे पशु हो, कीट हो, पतंग हो, सारी जीवात्माओं का एक ही धर्म है जिसके बिना जीवात्मा रह ही नहीं सकती। उसके नेचर में ही है वो धर्म। वो धर्म क्या है जीवात्मा का? ठीक है, अभी 10 प्रश्न हो चुके हैं। अब 11वें प्रश्न, इस जगत में
जो जीवात्मा, हमारी जो जीवात्मा इस जगत में आई है, तो उसने ऐसा कौन सा पाप कार्य किया, या उसने ऐसा कौन सा कोई पता नहीं कोई पहाड़ तोड़ दिया, या उसने क्या ऐसा कर्म कर दिया कि जिस कारण से जीवात्मा को इस संसार रूपी कारागार में आना पड़ा। कभी जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु। तो हमारे जितने भी दुख हैं जन्म मृत्यु से लेके, जो हम बार बार शरीर बदल रहे हैं, इस जगत में आने का हमारा मूल कारण क्या है? हम क्यों भगवान के धाम नहीं हैं? हम क्यों इस माया रूपी दुर्ग में बैठे हैं? हम क्यों दुखालयम जगत में बैठे हैं? हम क्यों भगवान के धाम में नहीं हैं? हम यहाँ पे क्यों आए हैं? ऐसा कौन सा हमने बहुत बड़ा पाप किया है कि जिस कारण से हमें यहाँ पे आना पड़ा? क्या गलती किया है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि अर्जुन त्रैगुण्य विषय वेदा, कि जो वेदों के 3 गुण हैं, तुम उन तीनों गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। तीनों गुणों में रहना नहीं, इससे ऊपर उठो तभी तुम मुझे जान सकते हो। तो वो इस जगत के 3 गुण कौन कौन से हैं? इस जगत के 3 गुण कौन कौन से इस जगत के 3 गुण हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भगवान इस जगत के जो 3 गुण हैं, भगवान उन तीनों गुणों में से किसी में भी स्थित नहीं है। भगवान एक किसी और अन्य गुण में स्थित है। जिस गुण में भगवान स्थित है उस गुण को क्या बोलते हैं? जिस गुण में भगवान की स्थिति है, जिस गुण में हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको कौन सा गुण बोलते हैं? ऐसा कौन सा गुण है जिसमें भगवान स्थित है और हमें उस गुण में स्थित होना ही पड़ेगा अगर हम लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, और इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा? वो कौन सा गुण है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इजी है। खैर अभी भी सारे इजी थे ये, बट ये बहुत ही इजी है। लास्ट क्लास में मैंने 5 विटामिन बताए थे। वो जो 5 विटामिन बताए थे, विटामिन ए, बी, सी, डी और ई, उन पांचों का मतलब लिखना है शॉर्ट में। ए क्या था, बी क्या था, सी क्या था, विटामिन डी क्या था और विटामिन ई क्या था। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 5 विटामिन कौन से थे आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अब हमारा आधा टेस्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 पाप कार्य बताए थे कि कैसे कौन से 4 पाप कार्य हैं जो कि हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी हैं, जिनको हमें नहीं करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो ये 4 रास्ते सीधा नरक की द्वार लेके जाते हैं। तो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स कौन से हैं? इस्कॉन और गौड़िया मठ के 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, वो 4 नियम कौन से हैं? अब आप ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अच्छी तरह देखिए, 1 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम शेयर करेंगे। और अभी तक क्वेश्चन नंबर 15 तक आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं, ठीक लिखे हैं तो अच्छा नंबर मिलेगा, गलत लिखा है तो नंबर नहीं मिलेगा। बट अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस हैं, उसमें अगर आप गलत आंसर लिखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसलिए इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें तुक्का नहीं चलेगा। अगर पता है तभी लिखना, नहीं पता तो ब्लैंक छोड़ देना, ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो अभी हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। एक बारी मैं सारे क्वेश्चंस रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रश्न था कि भगवत गीता में कितने चैप्टर्स हैं जिसमें ज्ञान योग के बारे में भगवान ने बताया। दूसरा प्रश्न था कि भक्ति योग को ही बीच में क्यों बताया गया है। तीसरा, 4 संप्रदाय के नाम। चौथा प्रश्न था इन 4 संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है जिन्होंने इनको स्टार्ट किया कलयुग में, कलयुग में इनके मूल आचार्य कौन हुए हैं मतलब। 5वां प्रश्न, आत्मा का साइज कितना है। 6ठा प्रश्न की आत्मा जहाँ पे होती है वहाँ पे 6 विकार होते हैं, पहला जन्म, आखिरी मृत्यु, तो बीच के 4 विकार कौन से हैं। 7वां प्रश्न, आत्मा कहाँ पे रहती है। 8वां प्रश्न था कि किस आधार पे निश्चित होता है कि हमें अगला शरीर कौन सा मिलेगा। 9वां प्रश्न था कि पुण्य कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है।
10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आत्मा का जो स्वभाव है, जो उसका धर्म है, वो क्या है। 11वां प्रश्न, इस जगत में आने का आत्मा का मूल कारण क्या बना, कौन सा ऐसा गलती किया जिस कारण से आत्मा को इस जगत में आना पड़ा। 12वां प्रश्न था, इस जगत के 3 गुणों का वर्णन करना है। 13th, भगवान कौन से गुण में साक्षात्कार होता है भगवान का। चौथा प्रश्न था 5 विटामिन, और 5वां था 4 ऐसे पाप कार्य जो नरक की द्वार पे लेके जाते हैं, जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सतयुग में भगवान की प्राप्ति का क्या साधन था। क्वेश्चन नंबर 17, त्रेता में भगवान की प्राप्ति का क्या साधन था। त्रेता में जो उस समय लोग थे, वो भगवान को प्राप्ति के लिए क्या साधन किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, कलयुग की आयु कितनी है। 4 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। तो जो कलयुग है उसकी आयु कितनी है। हमने बताया था आपको सतयुग की आयु कितनी थी, द्वापर, त्रेता और कलयुग। कलयुग कितने समय बाद खत्म होता है। हर युग का एक आयु होता है, सबसे कम आयु होता है कलयुग का, और कलयुग के जीवों का तो और भी कम आयु होता है कंपैरेटिवली टू बाकी अदर युग्स। तो कलयुग की कुल कितनी आयु है, कितने वर्ष तक ये कलयुग चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, इन चारों युगों को मिला के बनता है एक चतुर्युग। तो एक चतुर्युग में कुल कितने वर्ष होते हैं, कितने वर्ष होने से एक चतुर्युग कंप्लीट होता है। कैलकुलेट कर लिया होगा आपने एक चतुर्युग की आयु कितनी होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 3 दुख जो माया देवी देती है, माया देवी अपने त्रिशूल से जीवों को 3 प्रकार की मिजरीज देती है। वो 3 दुख कौन कौन से हैं, उनका नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मिजरीज तीन मिजरीज कौन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, अगर आपको कुत्ते ने काट लिया, अगर हमें कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते ने जो काट लिया ये कौन सा दुख है। जो 3 मिजरीज हैं उन तीनों में से ये कौन सा दुख होगा अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया। क्वेश्चन नंबर 22, कितने समय तक एक जीवात्मा स्वर्ग में रहती है। बोलते हैं ना, व्यक्ति मर गया, स्वर्ग लोक को चला गया, स्वर्गीय हो गया। तो भाई स्वर्गीय हो गया सब यही बोलते हैं, कोई नरकी हो गया तो बोलता नहीं है। तो लेकिन अगर कोई स्वर्गीय हुआ भी है तो कितने समय तक स्वर्ग रहेगा वो, कितने वर्ष तक उसको स्वर्ग लोक मिलता है, क्या हमेशा के लिए रहता है वहां पे। या जब तक बैंक में एफडी चल रही है तब तक रहेगा। कब तक एक जीवात्मा स्वर्ग में रहती है स्वर्ग लोक जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर ये 22 था ना, ठीक है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, धरती लोक, धरती के ऊपर भी कुछ लोग हैं, धरती के नीचे भी कुछ लोग हैं। तो आपको ये लिखना है धरती के ऊपर कितने लोग हैं और धरती के नीचे कितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में भगवत गीता में भगवान ने एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण है। माता का ऋण है, पिता का ऋण है, पूर्वजों का ऋण है, ऋषि मुनियों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, राजा का ऋण है, अन्य जीवात्माओं का ऋण है। हमारे ऊपर जितने भी ऋण है, एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला जिस फॉर्मूले को करने से हम सारे ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं अगर अर्जुन तुम कोई भी ये करेगा तो वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में, नहीं 25, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन पेन देना। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ये बताना है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का भगवत गीता में भगवान ने एक उपाय बताया है कि जिस से मैं प्रसन्न होता हूँ, ऐसा कौन सा वस्तु है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसको भगवान ने गीता में बोला कि जिससे तुम मुझे जान सकते हो। ऐसा कौन सा कार्य है जिससे हमसे भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर हम भगवान को जान भी सकते हैं। उस योग का नाम बताना है। भगवान ने एक योग बताया कि जो योग मुझे बहुत प्रसन्न है, और अगर कोई ये वाला योग करेगा तो उस योग से मैं प्रसन्न होता हूँ और वो मेरे दर्शन भी कर पाता है। ऐसा वो कौन सा योग है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता बोला, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता क्यों बोला, दुर्योधन को क्यों नहीं बोला? अर्जुन को ही भगवान ने गीता के उपदेश के रूप में उसी को ही क्यों स्वीकार किया, कि उसी को ही उपदेश क्यों दिया? और इसको भगवान ने गीता में बोला भी था कि अर्जुन मैं तुम्हें ये उपदेश क्यों दे रहा हूं। 4th चैप्टर में भगवान ने बोला। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भगवान को हम लोग 3 प्रकार से देख सकते हैं। भागवत में बताया भगवान को योगी, कर्मी और ज्ञानी और भक्त अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। तो भगवान को जो 3 प्रकार से अलग अलग भगवान को दृष्टिकोण से देखा जाता है, वो भगवान के 3 एस्पेक्ट कौन से हैं? जिन 3 एस्पेक्ट में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान योगियों को अलग दर्शन देते हैं, ज्ञानी को अलग और भक्तों को अलग। तो क्या वो 3 एस्पेक्ट है जिसमें भगवान के दर्शन होते हैं? ये है क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, भगवान के 6 ऑपुलेंस हैं जिनको भगवान बोला जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अंदर 6 भग हैं। वो 6 भग कौन से हैं? वो 6 ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे उनको भगवान बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। हम 30 क्वेश्चन पूछेंगे, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 मैं दोनों एक साथ बोल देता हूँ, आप इसके आंसर लिख देंगे और फिर आपके 5 मिनट के अंदर आपको हमें भेजना है। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, गोलोक धाम जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं और स्वर्गलोक जहाँ पे देवता रहते हैं, दोनों में क्या अंतर है? 2 उत्तर लिखने हैं, कम से कम 2 डिफरेंस बताने हैं। गोलोक और स्वर्ग में क्या अंतर है? 2 डिफरेंस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 है, भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक आपको लिखना है। कोई भी एक श्लोक भगवत गीता का आपको लिख के देना है। तो ये 29 और क्वेश्चन नंबर 30 है। और नंबर हमने आपको दिया था जिस पे आपने व्हाट्सअप करना है और आप अपना उत्तर लिख दीजिए। और 9:07 हो रहे हैं, 9:12 तक आपको अपना आंसर भेजना है। 9:12 तक जो भी आंसर्स आएंगे उनको स्वीकार किया जाएगा और 9:12 के बाद जो आंसर्स आएंगे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक आपको लिखना है जो आपको कंठस्थ हो। अगर कंठस्थ है तो ठीक है, नहीं है तो देख के मत लिखना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 किसी ने पूछा, दिखाना, डायरी देना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था? क्वेश्चन नंबर 22 है, एक जीव स्वर्ग लोक में कितने समय तक रहता है? ये है क्वेश्चन नंबर 22। मैंने अभी क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले सारे प्रश्न बनाए हैं, तो आई थिंक 5 मिनट में प्रश्न बनाए हैं तो 4 मिनट में उत्तर हो जाने चाहिए। हमने तो आधा घंटा कर दिया, तो इसलिए टाइम तो सफिशिएंट है।
क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 था एक जीव अपने सारे ऋणों से कैसे मुक्त हो सकता है। हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण है, माता का, पिता का, धरती का, हम हमारे ऊपर जितने भी ऋण है ऋषि मुनियों का, हम कैसे अपने सारे ऋणों से मुक्त हो सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 24। आज बहुत ही पुण्यतिथि शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का तिरुभाव तिथि। जो कौन है? साक्षात सरस्वती, उस जगत के सरस्वती। प्रभुपाद जी की जो विचारधारा है वो आम इंसान के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी की विचारधारा किसके लिए है? जो बहुत सुकृतिवान जीव, वो ही प्रभुपाद जी की विचारधारा को समझ सकता है। हम जो प्रभुपाद जी का जो कथा हुआ आज, उसका ऑडियो लिंक हम आज कमेंट सेक्शन में भेज देंगे, आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं। शीला प्रभुपाद जी का एक बड़ा ही सुंदर विचार जो अभी स्मरण आ रहा है, उसको हम श्रवण कर लीजिए जिन लोगों ने अपने आंसर्स लिख दिए हैं। प्रभुपाद जी से एक बारी मिलने के लिए आया एक फ्रीडम फाइटर जिसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए। सुभाष चंद्र बोस आए और सुभाष चंद्र बोस आके प्रभुपाद जी को बोले कि आपके जो इतने बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, यहाँ पे सारे युवा लोग रहते हैं, अभी तो हमारा देश आज़ाद नहीं है, तो अभी हमें क्या चाहिए? अपनी आर्मी बनानी है अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। इसलिए आप ये सारे युवा मुझे दे दीजिए और मैं क्या करूँगा? इनको फ्रीडम दिलवाऊंगा। क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हम पागल हैं क्या? खून दे देंगे तो आज़ादी लेके करेंगे ही क्या? लेकिन हमारे प्रभुपाद जी का क्या विचार है कि मैं खून भी दूंगा और आज़ादी भी दूंगा। तुम तो खून लेके आज़ादी दोगे, और कैसा आज़ादी दोगे? हमेशा के लिए तो आज़ाद होगा नहीं। और प्रभुपाद जी ने कैसा आज़ादी दिया? बुढ़ापे से आज़ादी, जन्म से, मृत्यु से, इस संसार के सारे दुख से ही आज़ादी दिलवा दिया। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद जी ने कि एक बात बताओ सुभाष चंद्र जी, अगर अभी युद्ध करते हुए भगवत गीता को मानते हो? बोला हाँ, भगवत गीता को मानता हूँ। बोले भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम। जिस जिस भाव को स्मरण करके अपने अंत में शरीर को त्यागते हो, अगला जन्म वैसा ही मिलता है। अभी तुम युद्ध कर रहे हो ब्रिटेन से, और मरते समय अगर तुम्हें इन्हीं अंग्रेज़ों का याद आया, और अगला जन्म तुम्हें कहाँ पे मिलेगा? इंग्लैंड में मिलेगा। तब किसकी तरफ से युद्ध करोगे? भारत की तरफ से या इंग्लैंड की तरफ से? तो साथ साथ बोला कि इंग्लैंड में अगर जन्म मिलेगा तो इंग्लैंड की तरफ से युद्ध करूंगा और भारतवासियों के तब विरोध में युद्ध करूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले फिर तुम्हारा धर्म ही क्या है? शरीर बदलने के साथ धर्म बदल जाता है, लेकिन हमारा धर्म ऐसा नहीं है। हमारा धर्म कैसा है? नित्य धर्म है। अब इस प्रभुपाद जी की विचारधारा को कोई नहीं समझ सकता, जिसमें इस जगत में अगर आप देखो, कभी ना कभी किसी ना किसी के तो हम गुलाम रहे ही हैं। कभी अंग्रेजों ने शासन किया, कभी मुसलमानों ने किया, आज अपने ही कर रहे हैं, कभी कांग्रेस करती है, कभी बीजेपी करता है। तो ये जगत ही कैसा बना है? ये जगत है कुंठमय जगत। यहाँ पे कुंठा रहेगी, यहाँ पे हमेशा मिजरीज रहेगा। इसलिए जो वास्तविक आज़ादी है वो क्या है? वास्तविक आज़ादी है जन्म मृत्यु से आज़ादी, भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करना, वो ही वास्तविक में इस जेल से आज़ादी है। अभी हम लोग कैसे हैं? डबल जेल में हैं। जेल में तो है ही है, और उसके अंदर भी एक और जेल में, कि ये कभी कोई हमारे ऊपर शासन करता है, कभी कोई शासन करता है। लेकिन वास्तविक आज़ादी है भगवान भक्तों के चरणों का आश्रय लेने से, जिसको एक कीर्तन में बताते हैं, जिस बड़ा सुंदर कीर्तन है जिसमें हमारे बताते हैं तबे अंत हे क्लेश साधु संग करी हरि भजे यदि, तबे अंत हो ए क्लेश। उसको स्टार्टिंग क्या है? ए घोर संसारे पड़िया मानव, ना पाए दुखेर शेष, साधु संग करी हरि भजे यदि, तबे अंत हो ए क्लेश। कि ए घोर संसारे पड़िया मानव, हम लोग इस घोर संसार में पड़ चुके हैं और हमारे दुख कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, और सारे दुखों को खत्म करना चाहते हो तो एक ही उपाय है, क्या करो? साधु संग करी हरि भजे यदि। साधु संग में आके हरि भजन करना शुरू करोगे तो सारे दुख हमेशा के लिए पूर्ण विराम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो अब 9:12 हो चुके हैं। अब इसके आंसर्स भी मैं आपको बता देता हूँ।
और आप लोग अपनी आंसर शीट खुद ही चेक कर लेना। अब आगे टिक मारते रहना, जो जो ठीक है 1 मारते रहना, जो गलत है कांटा मारते रहना। और 15 के बाद फिर नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगा, -0.5। पहला प्रश्न, ज्ञान योग के कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। भक्ति योग को बीच में क्यों रखा गया है? 2 कारण थे कि ज्ञान और कर्म योग दोनों आपस में पंगु है, बिना भक्ति की उनका कुछ स्वतंत्रता है ही नहीं, तो भक्ति ने ही उन दोनों को रोक के रखा। और भक्ति क्या है? भक्ति योग जैसे किसी अनमोल वस्तु को छुपा के रखते हैं, तो उसको छुपा के रखा। 4 संप्रदाय के नाम श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनक संप्रदाय। इनको किसने शुरू किया? श्री को लक्ष्मी जी ने, ब्रह्म को ब्रह्मा जी ने, रुद्र को शिव जी ने, सनक को चतुसन ने स्टार्ट किया। आत्मा का साइज कितना है? बाल के अग्रभाग के 100 हिस्से कर दो, जो एक हिस्सा बचेगा फिर उसके 100 कर दो, यानी कि बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा जो है वो आत्मा का साइज है। आत्मा के 6 लक्षण कौन से हैं? जन्म होता है, जन्म के बाद क्या होती है? वृद्धि होती है, फिर स्थिरता होती है, स्थिरता के बाद रिप्रोडक्शन होता है यानी कि संतान उत्पत्ति, फिर क्षय होता है और फिर मृत्यु हो जाती है। आत्मा कहाँ पे रहती है? सर्वस्य चम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में रहती है। अगला शरीर को इस पे निर्धारित होता है, अपने कर्मों के अनुसार ही अगला शरीर निर्धारित होता है कि कौन सा योनि में आप जाएंगे। अच्छे कर्म और कर्म योग में क्या अंतर है? अच्छे कर्म भी हमें बांधते हैं, लेकिन कर्म योग होता है जो हमें कर्म चक्कर से काट के सीधा भगवत धाम को लेके जाते हैं। अच्छे कर्म भोगने के लिए भी हमें दोबारा इस संसार में आना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म योग हमारे कर्म नलीफाई कर देता है। सीधा भगवत धाम को एक व्यक्ति जाता है, फिर उसको अपने कर्म भोगने पुनः पुनः इस जगत में नहीं आना पड़ता। 10वां प्रश्न था, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है जीवे रस रूप है कृष्ण नित्य दास। सारी जीवात्माएं कृष्ण की दास है और उसका स्वभाव है प्रेम करना। बिना प्रेम की कोई भी जीवात्मा नहीं रह सकती। इस जगत में जीव क्यों आया है? इस जगत में जीव का आने का एक ही कारण है, भूलिया तो मारे संसारे आसिया, पे नाना वेद व्यथा। कृष्ण को भूलने के कारण ही हम लोग इस जगत में आए हैं। तो कृष्ण को स्मरण करेंगे तो इस जगत से वापस भगवत धाम को जाएंगे। तो हम सब लोगों का जो मूल सबसे बड़ा गलती है वो क्या है? कृष्ण को भूल जाना। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं तो माया देवी क्या करती है? झपटिया धरिया फिरे, ऐसे झपट के धड़ के पकड़ लेती है और फिर उसको डाल देती है इस 84 लाख योनि में। इस जगत के 3 गुण कौन कौन से हैं? इस जगत के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान कौन से गुण में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 शुद्ध सत्व में। क्वेश्चन नंबर 14 5 विटामिन भक्ति के, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट प्रसाद, ई फॉर एकादशी। क्वेश्चन नंबर 15 4 पाप कौर्य कौन से हैं जो हमारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप, नो इंटॉक्सिकेशन। नीचे मोटर बंद करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 सतयुग में भगवान की प्राप्ति का क्या साधन था? तपस्या। क्वेश्चन नंबर 17 त्रेता में क्या था? यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18 कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल, जिसमें से 5,500 साल कलयुग के बीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अभी 15 के बाद जो ठीक है उसमें टिक, जो गलत है -5। क्वेश्चन नंबर 19 एक चतुर्युग की आयु कितनी होती है? कलयुग की आयु है 4,32,000 इंटू 10 कर लो, वो एक चतुर्युग होता है, यानी कि 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। 3 मिजरीज के नाम कौन कौन से हैं? आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख। क्वेश्चन नंबर 21 अगर कुत्ता किसी को काट ले तो वो कौन सा दुख है? आदि भौतिक, जो किसी जीवात्मा ने दिया। और स्वर्ग लोक में एक जीव कब तक रहता है? शीर्णे पुण्य मरते लोकम विशंति, जितने समय के पुण्य है उतने समय ही स्वर्ग लोक में रहता है। हाउ मेनी भुवन, कितने लोक होते हैं? धरती के नीचे हैं 7 लोक, धरती के ऊपर 6, तो कुल मिला के हो गए 14 लोक। 14 भुवन बोलते हैं इसको। सारे ऋणों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, कृष्ण की शरण जाने से। कृष्ण भगवान ही सारे ऋणों से मुक्त कर सकते हैं, और कोई कर नहीं सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 किस योग से कृष्ण प्रसन्न होते हैं? कृष्ण भक्ति योग से ही प्रसन्न होते हैं, जिसको भगवान ने बोला है कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद भक्तेर अंतरात्मा नाम। सारी योगियों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? मेरा भक्त जो मेरा भजन करता है। क्वेश्चन नंबर 26 कि अर्जुन को ही क्यों बोला भक्तो असी में सखा, कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा हूं। तो वो उनके भक्त थे और सखा थे। क्वेश्चन नंबर 27 भगवान को 3 जो रूपों में देख सकते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। क्वेश्चन नंबर 28 भगवान के 6 ऑपुलेंस कौन से हैं? ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य।
अगर कोई सोचेगा मैंने अगर एक आंसर दिया है, दो दिए हैं, तीन दिए हैं, अगर 6 दिए हैं तो पूरे नंबर देना, अगर 5 भी बोला है तो इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, और बल्कि 5 बोले तो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि पूरा आंसर नहीं दिया ना। क्वेश्चन नंबर 29 और 30। क्वेश्चन नंबर 29 था, गोलोक और स्वर्ग में क्या अंतर है। कोई भी दो रीजन बताने थे। स्वर्ग में प्रलय आती है, वहां पे प्रलय नहीं आती। स्वर्ग में काम करना पड़ता है, गोलोक में आनंद में रहते हैं। स्वर्ग जो है वो क्या है, स्वर्ग इस त्रिभुवन के अंदर है और गोलोक इस त्रिभुवन से परे है। स्वर्ग में भी क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, लेकिन गोलोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। स्वर्ग जो है काल के अधीन है, वो काल अतीत है। स्वर्ग महामाया के अंतर है, वो योग माया के अंतर है। यहाँ पे जो जीव आत्माएं रहती हैं वो अपने कर्मों को भोगती है, और वहां पे भगवान के नित्य परिकर उनकी सेवा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक आपको लिखना था, आपने लिख दिया होगा। तो यही वो था। अभी हम आप लोग चेक कर लेंगे आंसर्स, और फिर हम लोग जो भी होगा ग्रुप में डाल देंगे रिजल्ट्स। तो यहीं पे बोल के वाणी को विश्राम देते हैं। अगर हमसे कुछ भूल हुई हो कृपा करके आप हमें क्षमा करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।